देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। जैसे देही के इस देह में कुमार अवस्था, युवा अवस्था तथा वृद्धावस्थाएं आती है, वैसे ही दूसरे देह की भी उसे प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोह नहीं करते। जो देह को मैं मेरा मान कर बैठे हैं उसे कहते हैं देही। देह क्या? जिसके रहने में संदेह हो उसका नाम देह। क्षण दूर्ध्वं न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण आगे का पता नहीं कि क्या होने वाला है, और योजनाएं कितनी बड़ी है पूछो मत। कमल के पुष्प में भ्रमर सायंकाल बैठा और कमल बंद हुआ तो उसी में बंद हो गया। अब उसी में बैठा वो सोच रहा था रात बीत जाएगी, सुनहला सवेरा होगा, सूर्योदय होगा तो ये कमल खिल उठेगा। लेकिन वो ये विचार ही करता ही रह गया। एक हाथी कहीं से आया और सरोवर में घुसकर उसने कमल को उखाड़कर भ्रमर के साथ मुख में धर लिया। इस प्रकार काल रूपी हाथी सदा सिर पर सवार है। ऐसी अवस्था में देह के रहने में सदा ही संदेह है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। काव्य संग्रह। देह का अर्थ है राशि। मांस, मज्जा, हड्डी, चर्म, मल, मूत्र, रक्त, कफ आदि की एकत्र की हुई ये ढेरी है। इसी को लेकर लोग अभिमान करते हैं कि मैं सेठ हूँ, मैं नेता हूँ, मैं महापुरुष हूँ। ये तो मुर्दा है, शव है, ये टिकने वाला नहीं है। जैसे किसी के घर न हो, केवल एक मोटर हो, वो इस मोटर में ही रहे, सोए खाए चले। अब ऐसी मोटर के स्वामी के लिए क्या ठिकाना कि दुर्घटना कब हो जाएगी। ये देह ऐसा ही वाहन है जो ये के रूप में प्रतीत हो रहा है। तुम कौन हो? इदंता का अतिक्रमण करो। ये देह, ये अनात्मा है। इदंता नाक्रांत आत्मा है जो ये के रूप में प्रतीत होता है। उस सब का त्याग करने पर जो शेष रहता है वो आत्मा है। जो खिलौनों से खेलता है वो कुमार है, कौमारम। कुमार अवस्था गई और युवा अवस्था आई। उसके पश्चात आई जरा, शरीर जीर्ण हो गया, नेत्र की ज्योति क्षीण पड़ गई, कान कम सुनने लगे, नाक गंध नहीं लेती, दांत गिर गए, केश श्वेत हुए, हाथ हिलते हैं, पैर चलने में डगमगाते हैं, पेट भोजन पचा नहीं पाता। ये सब मृत्यु की चेतावनी है कि संभल जाओ। बुढ़ापा मृत्यु की पूर्वावस्था है। कुछ लोग जीवित ही मरे हुए समान रहते हैं। जीवित सव सम 14 प्राणी। जो गुरु को, माता को, पिता को प्रणाम नहीं करता, जो ईश्वर और गुरु का कृतज्ञ नहीं,
जिसने कमाना तो सीखा, खर्च करना और दान करना नहीं सीखा। ये सब लोग जीवित रहते भी मरे हुए के समान हैं। इनका जीवित रहना व्यर्थ है। जैसे कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु भी देह की एक अवस्था ही है। देहांतर प्राप्ति में क्या होता है? मिट्टी, पानी आदि पंचभूत वही के वही रहते हैं और अंतःकरण भी वही रहता है, केवल आकृति बदलती है। बच्चे आटा या गीली मिट्टी ले लेते हैं और उसमें कभी हाथी बनाते हैं तो कभी घोड़ा, कभी मनुष्य बनाते हैं तो कभी पक्षी। एक आकार बनाते हैं और उसे मिटाकर आटे का फिर गोला बना देते हैं, फिर दूसरा आकार बनाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी पंचभूतों में आकार बनाते रहते हैं। बनती बिगड़ती आकृति है। बच्चे के हाथ का आटा ज्यों का त्यों रहता है। तुम अपने को आकृति क्यों समझते हो? अपने को आटा समझ लो, अपने को तत्व समझ लो। चाहे कोई आकृति बने और कोई बिगड़े, उस आटे को समझो, वही तत्व है। धीरस्तत्र न मुह्यति। इस आकार और नाम बदलने के प्रसंग में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। नाम बदल जाते हैं तो देह का बोध नाम नहीं होना चाहिए। नाम देहातीत तत्व का ही बोधक होना चाहिए। ये नाम बदलने में मोह का तो कोई कारण नहीं है। धीर पुरुष कौन? जिसमें धैर्य हो। घर में कोई गड़बड़ हो जाए तो व्याकुल न हो। भले ऊपर से व्याकुलता दिखाएं, किंतु दिखाए समझदारी से। धीर पुरुष को चाहिए कि घर में सब भोजन कर चुके, नौकर भी खा चुके, तब खाएं। इससे से कभी कभी उसको उपवास करना पड़ेगा, किंतु घर में अन्न का अभाव कभी नहीं होगा। सबके लिए कपड़े सिल बन जाए तब अपने लिए सिलवाए बनवाए। दूसरी सुविधाएं भी तब स्वीकार करे जब घर के सब लोगों को मिल जाएं। और जहां परिश्रम करने की बात हो, कष्ट उठाना हो, विपत्ति झेलनी हो, वो सबसे पहले आगे बढ़े। ऐसा होने पर परिवार में झगड़ा कभी नहीं होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। विकार है तो सति विक्रयन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। अभिज्ञान शाकुंतलम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि के निमित्त उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं आता, वही धीर पुरुष है। छोटी मोटी बातों में मोहित नहीं होना चाहिए। अपने हृदय में धैर्य रखना चाहिए। मृत्यु को बाल्य, युवा, बुढ़ापे के समान शरीर की अवस्था समझना चाहिए। आत्मा को नित्य समझना चाहिए और प्रज्ञा तथा पंडित्य के आश्रय को लेकर शोक मोह के वश में नहीं होना चाहिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।